जी, assalamu alaikum. My name is Abbas and my roll number is 53. Today our topic of discussion is X-rays. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. The highly energetic electromagnetic radiations are emitted when fast moving electrons penetrate into interior of atoms. These radiations are called X-rays. यानी जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी एटम पर पेनिट्रेट करती हैं तो एक्स रेज पैदा होती हैं. जो रेज पैदा होती हैं उनको एक्स रेज कहते हैं. और इसके बाद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो ये सबसे पहले 1885 में डिस्कवर की थी रोटजन ने, और इनकी वेव नेचर जो थी वो बर्कली ने 1906 में इस्टेब्लिश की थी. और इसके बाद एक्स रेज की वेवलेंथ 1912 में नैनोमीटर में लेउ ने इस्टेब्लिश की थी. ये इसका था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. और इसके बाद आते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, यानी कि एक्स रेज कैसे पैदा होती हैं. तो इसके लिए एक्स रेज आर जनरेटेड व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीटेड फिलामेंट स्ट्राइक ऑन अ मेटल टारगेट. जब एक ट्यूब के अंदर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल पर टारगेट किया जाता है तो वहाँ से एक्स रेज पैदा होती हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी खो देते हैं. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और टारगेट पर से ट्राई करने के बाद एक्स रेज पैदा हो रही हैं. और इसके बाद आता है एक्स रेज स्पेक्ट्रम. तो जब एक्स रेज पैदा होती हैं तो उनका एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी होता है. तो ये आपके पास डायग्राम है और इसमें के अल्फ़ा और के बीटा दो पीक्स हैं. और इसमें एक और टर्म यूज़ होती है कट ऑफ वेवलेंथ. जो सबसे कम वेवलेंथ होती है एक एक्स रे को बनाने के लिए उसको हम कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं. तो ये टिपिकल एक्स रे के लिए 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है. तो इसमें आपके पास दो कर्व हैं, के अल्फ़ा और के बीटा. तो जो कर्व है वो वेवलेंथ को कट करती है एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, और उसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा मिनिमम. और इसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस स्पेक्ट्रम से जो ऑब्जर्वेशन हमें हासिल होती है. तो उसमें आपके पास सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन है. यानी कि कट ऑफ वेवलेंथ जो होती है कम होती है जब एक्सलरेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब को बढ़ाया जाता है, लेकिन पोजीशन जो होती है दो कर्व्स की के अल्फ़ा और के बीटा की वो अनचेंज होती है. तो इसलिए कट ऑफ वेवलेंथ डिपेंड करती है वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब. जो ट्यूब में वोल्टेज होता है उस पर डिपेंड करती है. और दूसरा आता है कट ऑफ वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल. यानी कि जो भी टारगेट मटेरियल हो उसके लिए जो कट ऑफ वेलोसिटी वेवलेंथ होगी लैम्डा मिनिमम वो सेम होगी, लेकिन जो पीक्स की खसूसियात होंगी वो मटेरियल पर डिपेंड करेंगी, लेकिन कट ऑफ वेलोसिटी का डिपेंड नहीं करती. ये आपके पास दो ऑब्जर्वेशन थी. और इसके बाद आता है
mathematical relation for lambda minimum. Lambda minimum mean cutoff velocity. Minimum wavelength to produce X-ray when electron, जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज़ाया करता है तो एक एक्स-रे पैदा होता है। तो उस वेवलेंथ को, जिस वेवलेंथ पर वो अपनी सारी एनर्जी ज़ाया करता है, उसको कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है EV। तो उसको जब फॉल कराया जाता है टारगेट पर, यानी किसी मटेरियल पर, मटेरियल कोई भी ले ले मेटल, उस पर जब टारगेट कराया जाता है तो ये अपनी सारी एनर्जी खो देता है और एक्स-रे में तब्दील हो जाता है। और उस एक्स-रेज की एनर्जी होती है HF मैक्स। तो इसके लिए रिलेशन है EV इज इक्वल टू HF मैक्स इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम के लिए रिलेशन है HC ओवर EV। तो ये रिलेशन था लैम्डा मिनिमम का, इससे हम कट ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। और ये टॉपिक था एक्स रेज वाला। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।